नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। खास तौर पर आज आप सबके बीच यहाँ मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा सत्ता पर काफी बड़ी मुसीबत आ गई है। केपी के साथ सिंधिया समर्थकों की भिड़ंत हाल ही में आपने देखा। सिंधिया के समर्थन में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में हाल ही में जिस तरह से कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई, उनके समर्थकों पर निशाना भाजपा नेता ने, भाजपा सांसद ने भी बोला। और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान पर उतारते हुए देखा गया, तो केपी ने उन्हें मुंह के बल गिराया था, उन्हें हरा दिया था लोकसभा चुनाव में। वही केपी को लेकर भड़ास जब सिंधिया समर्थक नजर आए, तो ऐसे में भड़ास निकालना उन्हें भारी पड़ गया। अब सिंधिया समर्थकों के कारण भाजपा सरकार पर मुसीबत बढ़ी आई है। तो गठबंधन जो है सत्ता के साथ ही वो खींचातान का सामना कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ पहले से ही खड़े कर चुके हैं। दूसरी ओर उनके पुराने मित्र रहे सचिन पायलट की अगर बात की जाए, तो सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, भाजपा को केंद्र से बाहर करने के लिए, केंद्र मंत्रियों को केंद्र की कुर्सी से हटा देने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बिल्कुल खिलाफ नजर आए सचिन पायलट, और बीजेपी का ऑफर पाने के बावजूद सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने का फैसला नहीं लिया। राजस्थान में उन्हें 3 जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर सौंपी गई। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन भारत जोड़ो अभियान, पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें जिम्मेदारियां दी गई। देश भर में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई सोनिया की तरफ से। तो सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की खबर जानने के बावजूद 2 साल में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, डिप्टी स्पीकर के पद से। गहलोत सरकार से वो नाराज थे, गहलोत गुट से वो नाराज थे, लेकिन पायलट गुट सचिन पायलट के साथ बीजेपी की तरफ नहीं बढ़ी। सचिन को ऑफर मिले फिर भी वो नहीं बढ़े। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी में जो कलह, अंदरूनी कलह है, उस कारण सचिन पायलट को बड़ा फायदा होगा। केंद्र मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और केंद्र में बीजेपी का राज 2024 में ना हो, इसके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी सचिन पहले से बना रहे हैं। तो सिंधिया को बड़ा झटका तो लगा है, यकीनन आप भी ये जानना जरूर चाहेंगे। तो उसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए मुश्किलें बीजेपी में आने के बाद बढ़ रही है पहली बार। ये तो आपने सुना होगा डायलॉग फिल्मों का मशहूर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मध्य प्रदेश में प्रस्ताव जो ऐसा चला है, कुछ ऐसा ही तारीख पे तारीख बना हुआ है। दरअसल प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल बीजेपी सत्ता और संगठन के बीच काफी ज्यादा खींचातान बढ़ी हुई। शिवराज कैबिनेट में मतभेद उभर आया है। दरअसल आधे से ज्यादा मंत्री चाहते थे चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो। इन मंत्रियों से में सिंधिया समर्थक मंत्री ज्यादा थे। तो ऐसे में जिनकी अगुवाई एक कद्दावर मंत्री कर रहे थे, अगर बात की जाए तो हैरान कर देने वाली इस पर स्थिति सामने आ गई है। जी हाँ, आपको ये बताना चाहेंगे बीजेपी के अंदर गुटबाजी साफ नजर आ रही है। सत्ता और संगठन की बैठक में मंत्री इनडायरेक्ट चुनाव पर अड़ गए हैं। तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर किस तरह की मशक्कत है। ये बताया जा रहा है सिंधिया को लेकर लोगों की नाराजगी साफ नजर आई है समर्थकों को लेकर। कई बातें इसके पीछे का कारण बताई जा रही है, जो हम आपको डिटेल में जरूर बताएंगे यहाँ पर। तो आप जान लीजिए किस प्रकार से स्थिति सामने आई है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है इनडायरेक्ट चुनाव पर सरकार अड़ी है बेपटरी। मंत्री अगर बात की जाए उनके बारे में, तो काफी ज्यादा मुश्किलें भरी पड़ी है। सिंधिया को लेकर क्या खबर है आपको डिटेल में बता दें। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि 8 साल से बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, अभी देखिए उन्हें तो साल तो ही गुजरा है बीजेपी से जुड़े, लेकिन पिछले अगर देखा जाए तो 8 सालों में ज्यादा समय उन्होंने कांग्रेस को दिया है। लेकिन 8 साल कांग्रेस पार्टी नहीं,
बीजेपी ने कैसे देश भर में वृद्धि की है, इसकी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करते हैं। जी हाँ, तारीफ करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर अपनी बात रखी है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के समर्थक में। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता, परिवर्तनकारी सोच और सशक्त नेतृत्व का नतीजा है कि आज भारत इस क्षेत्र में विश्व की नेतृत्व क्षमता रखता है। तो सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, सब पर यह हमला सीधा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इससे आप समझ सकते हैं कि सिंधिया ने ऐसा क्यों किया है। वजह इसलिए आपको बता दे, वजह यह है कि सिंधिया चाहते हो 2024 में भी बीजेपी ही आगे बढ़े और बीजेपी के साथ जुड़कर कांग्रेस की नाकामी पर ऐसे खुलकर आंकड़ों के साथ बात करने वाले सिंधिया समझ चुके हैं कि कैसे करके आगे अपना कदम ऐसे ही बढ़ाते रहना है। दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने जब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भाजपा के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौजन्य भेंट पहुंचाया था, तब इसकी खुशी भी साझा की गई थी। दिल्ली आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और दिल्ली में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी और गठबंधन के बीच होने वाली उठापैठी के बीच में अपने दुख को जाहिर किया। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी और कारण से पार्टी जो है यहाँ टूटे, लेकिन इसके पीछे का कारण आपको बता दें, गठजोड़ को तोड़ने का काम कोई और कर रहा है। सिंधिया समर्थक भी काफी ज्यादा अड़े हुए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप और इलेक्शन कमेटी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करने का भी फैसला इसी के साथ साथ लिया गया और साथ ही साथ बीजेपी की इस अहम समिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करके नए चेहरों को भी जवाब देने का फैसला लिया गया है, जिससे काफी ज्यादा लोग हैरान भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।